आज 8 मिनट का हमारा सेकंड लेक्चर है और इस सेकंड लेक्चर में हम आपसे शेयर करेंगे सारी चीज़ें जो फर्स्ट लेक्चर तक हो चुकी थी। उसके आगे कंस्ट्रक्शन आप शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास अब आज के लिए है। पहला क्वेश्चन हम ये लेके चल रहे हैं कि क्वेश्चन 1 है हमारा। क्वेश्चन 1 ये है, हमें एक डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है, डीएफए डिजाइन करना है दैट एक्सेप्ट्स, जो एक्सेप्ट करे set of all the strings over sigma is equal to AB in which number of A's and number of B's and number of B's both are even, both are even, both are even, दोनों even। अब इसके सोल्यूशन पर आ जाते हैं, आंसर पर आ जाते हैं। अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चंस दिखे कि दोनों मतलब ए और बी जो है वो एक नंबर में गिवन है, नंबर का मतलब है कि इवन है, इवन का मतलब है कि किसी एक नंबर से डिवाइड होने पर, तो यहाँ पर इवन मींस 2 से डिवाइड होने पर आता है, तो ये डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पर कि ए इज डिविजिबल बाय बी, और ये है ए डिवाइड बाय 2 हो जाए और बी भी जो है वो डिवाइड बाय 2 हो जाए। अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन बन रहा है कि a is divisible by 2, b is divisible by 2, a is divisible by 3, b is divided by 3, तो यहाँ डिवाइड किया जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में नंबर ऑफ द स्टेट्स हम निकालते हैं। नंबर ऑफ स्टेट्स, पहले नंबर ऑफ द स्टेट्स निकालते हैं। वो स्टेट्स होंगी आपके पास 2 इंटू 2 जिससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 इंटू 2 की 4 स्टेट्स पूरी आ जाएंगी आपके पास, 4 स्टेट्स होंगी। और इसमें एक इनिशियल स्टेट्स, जो पहली स्टेट्स है वही इनिशियल, वही फाइनल स्टेट्स होगी इस टाइप के हर एक क्वेश्चन में। एक पहली स्टेट इनिशियल यही फाइनल होगी। इसके चारों स्टेट को बनाना कैसे है, रो एंड कॉलम में बनाना है। तो 2 रोज 2 कॉलम्स, ए को रो में ले लिया तो 2 रोज होगी हमारे पास, और बी को कॉलम में ले लिया 2 रोज 2 कॉलम। अब ए को रो में कहने का मतलब ये कि ए इस स्टेट पर पहुंच गया और ए वापस आ गया, ए हो गया, ए यहाँ पहुंच गया और ए वापस आ गया। ए को हमने रो वाइज बना दिया, बी को हमने कॉलम वाइज बना दिया, बी यहाँ पहुंचा, बी वापस पहुंच गया, बी यहाँ पहुंचा और बी वापस पहुंच गया। अब आप देखेंगे Q0, Q1, Q2, Q3, अगर मैंने ये 3 स्टेट्स बना दी तो ऐसा कोई भी नंबर जो ए और बी में आपको इवन दिखेगा, सपोज ए बी, इट शुड बी एक्सेप्टेड। तो ए Q1 पर पहुंच गए, बी मिला Q2 पर, ए मिला Q3 पर, बी मिला Q0 पर, एक्सेप्ट हो गया, फाइन पर पहुंच चुके। ए बी अगर आपको मिलेगा तब भी एक्सेप्ट होना चाहिए। ए मिला Q1 पर, फिर ए मिला Q0 पर, बी मिला Q3 पर, और Q3 पर बी मिल गया Q0, तो लास्ट में Q0 पर है, मींस एक्सेप्ट हो गया। तो ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशंस ए बी का जो भी आपके पास मिलेगा वो सारे एक्सेप्ट हो जाएंगे, और इसके सिवा बाकी कॉम्बिनेशंस एक्सेप्ट नहीं होंगे। इसी क्वेश्चंस को मैं थोड़ा 3 के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं कहूँ सेम क्वेश्चंस में कि ए इज डिविजिबल बाय 3 एंड बी इज डिविजिबल बाय 3 हो जाए, तो 3 इंटू 3, तो नंबर ऑफ द स्टेट्स हमारे पास कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ द स्टेट्स जो होंगी टोटल हमारे पास, दीज आर इक्वल टू 3 इंटू 3 मीन्स 9। तो 9 स्टेट्स हमारे पास हो जाएंगी। 9 स्टेट्स को हम कैसे बनाएंगे, 3 में हमने ए को ले लेंगे हम। तो पहली इनिशियल और फाइनल स्टेट्स होगी जो मैंने बताया था, Q0, 1 2 3, 3 रो और 3 कॉलम के फॉर्म में इसको हम कलेक्ट कर लें। 3 रो 3 कॉलम के फॉर्म में हमने इसको कलेक्ट कर लिया, ठीक है। ए को हमने रो पर ले लेते हैं और लास्ट से फिर पहले वाले पर वापस आ जाता है, ए ए ए। सेम चीज यहाँ, ए ए ए यहाँ पहुंचा, फिर ए वापस, ए, ठीक है, ए ए ए, फिर से वापस। सेम बी के केस में करेंगे ऐसे, बी बी, और फिर बी को रिटर्न कर देंगे क्यू नोट पर। सेम यहाँ से करेंगे, बी देन बी, और बी को फिर यहाँ से रिटर्न कर देंगे। सेम यहाँ करेंगे हम, बी फिर बी को हम रिटर्न कर देंगे। सेट्स के नाम दे देते हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5,
Q6, Q7 एंड Q8, ये हमें मिल गई है सारी स्टेट्स की। तो ये अब इसमें भी सेम इसी की तरह हर एक स्ट्रिंग्स, आपके पास जो स्ट्रिंग्स होंगी वो रिपीट, वो मतलब 3 into 3 के इसमें है, अगर कॉम्बिनेशन थे तो वो सारी एक्सेप्ट होंगी। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मैं रिवाइज कर रहा हूँ, सेम क्वेश्चन को मैं और थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि a इज डिविजिबल बाय 2 एंड b इज डिविजिबल बाय 3 एंड b इज डिविजिबल बाय 3, अगर क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए, a 2 से डिविजिबल हो रहा है और b 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो a और b को डिवाइड तो कर ही रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि ऐसे केस में भी स्टेट वही होंगी हमारे पास जो पहले हमने डिजाइन करी थी। तो नंबर ऑफ द स्टेट्स आपके पास कितनी हो जाएंगी अभी भी, तो नंबर ऑफ द स्टेट्स अगर यहाँ पर बात करें आप, तो नंबर ऑफ द स्टेट्स होंगी आपके पास टोटल 2 into 3 6 स्टेट हो जाएंगे। तो ये तो रोज में जाएंगे, 2 रोज हो जाएंगी, 1 2, और बी को अगर हम कॉलम में ले लेंगे तो 3 कॉलम्स हो गए हमारे पास, तो 2 रोज 3 कॉलम्स, ये स्टेट हमारी इनिशियल स्टेट्स और फाइनल स्टेट्स हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड क्यू नॉट। ए को हमने रो पर ले लिया है, ए वापस, ए को हमने रो पर लिया है, ए यहाँ से फिर बैक आ जाएगा, ए इज हियर देन ए अगेन बैक टू हियर, बी इज बी देन बी, और बैक हो जाएगा बी का बैक हो गया, बी बी, और बी का बैक हो जाएगा यहाँ पर। स्टेट्स के नेम दे देती, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। इस टाइप के क्वेश्चंस जो भी आ जाए आपके पास बहुत आसान होता है। इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, फर्स्ट स्टेट्स होगी आपके पास, और उसके बाद में आपने एक तो रोज पे लेना है, एक तो कॉलम्स पे लेना है, और फिर वापस चले आना है रोज से वापस, फिर पहली स्टेट पर, रोज से वापस पहली स्टेट पर, रोज से वापस उसकी पहली, उसकी जो स्टेट होगी उसी स्टेट पर सेम कॉलम्स के लिए रिपीट करने। तो इस टाइप से आप डिविजन वाले क्वेश्चन सारे के सारे किसी भी आ जाएं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। So thank you for today's session.